हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम V8 इंजन के रोल को समझते हैं कि नोड जेएस आर्किटेक्चर में या नोड जेएस में V8 इंजन का क्या रोल है। ठीक है। द V8 इंजन इज़ द हार्ट ऑफ द नोड जेएस। ये एक नोड जेएस जो है का हार्ट है हमारा V8 इंजन। नोड जेएस बिल्ट ऑन द V8 इंजन, V8 जावास्क्रिप्ट इंजन। तो नोड जेएस हमारा जो हमारा सॉफ्टवेयर है वो किस पे बिल्ड है, वो V8 जावास्क्रिप्ट इंजन पे ही बिल्ड है। डेवलप बाई गूगल है। उसको डेवलप किसने किया है? वीट इंजन को गूगल ने डेवलप किया है। और सबसे पहले इसने क्या किया था, डेवलप किया है तो ज़ाहिर बात है गूगल ने अपने क्रोम ब्राउज़र के लिए किया था। और प्राइमरीली सबसे पहले वी8 इंजन हमारा क्रोम में ही यूज़ हुआ है। तो वी8 इंजन जो हमारा है ये ज़ाहिर बात है ये बहुत सारे जावास्क्रिप्ट के इंजन है। और उसमें से क्रोम के अंदर जो क्रोम ने बनाया अपने लिए उसको नाम दिया वी8 के नाम से। तो जावास्क्रिप्ट इंजन बहुत सारे हैं, अलग अलग ब्राउज़र के अलग अलग नाम हैं। और मोज़िला ने अपना इसको जो स्पाइडर मंकी नाम दिया है, और हम जो क्रोम ने अपने लिए बनाया उसको वी8 नाम दिया। ठीक है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि रेयान गेल ने इसको नोड जेएस क्रोम से निकाल करके नोड जेएस में एम्बेड किया, इसलिए हमारे लिए वी8 इम्पॉर्टेंट है नोड जेएस के लिए। वी8 इंजन इज़ द फंडामेंटल पार्ट ऑफ द नोड जेएस आर्किटेक्चर। तो नोड जेएस के जो आर्किटेक्चर है उसमें बहुत ही बुनियादी चीज़ है ये वी8 इंजन। विदाउट V8 इंजन थ्योरी देयर इज़ नो वे टू आइडेंटिफाई जावास्क्रिप्ट। हमारे पास कोई दूसरा तरीका है ही नहीं कि हम जावास्क्रिप्ट को समझ सके, नोड जेएस जो है जावास्क्रिप्ट को समझ सके। V8 इंजन हेल्प्स टू कन्वर्ट कंपाइल जावास्क्रिप्ट कोड टू द मशीन कोड। तो ये प्राइमरी इसका काम है, इसका मेन काम यही है कि हमारे जावास्क्रिप्ट कोड को कन्वर्ट करे, कंपाइल करे जावास्क्रिप्ट कोड को मशीन कोड में। तो देखिए ये जो प्राइमरीली हमारा जो इंजन है जावास्क्रिप्ट इंजन, देखिए वो इंट्रोड्यूस हुआ था वेब ब्राउज़र के साथ में। तो वेब ब्राउज़र का एक फिगर है एक समझने के लिए कि ब्राउज़र के साथ में ये जावास्क्रिप्ट के इंजन यूज़ हो रहे थे। तो वी8 भी हमारा ऐसे ही वर्क करता है वेब ब्राउज़र के साथ में। लेकिन अब जो है ये नोड जेएस में यहाँ से रियान गिल ने क्या किया, इसको यहाँ से निकाला। तो हम पहले बात इंजन थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो ये जावास्क्रिप्ट का इंजन है, ऐसा ही हमारा वी8 इंजन भी यही करता है। क्या है, कंपाइलर जिट कंपाइलर भी उसके पास, जस्ट इन टाइम कंपाइलर भी है उसके पास। हमारे वी8 के पास मेमोरी हीप होता है, उसका कॉल स्टैक होता है और गार्बेज कलेक्शन होता है। यानी जो भी जावास्क्रिप्ट कोड को रन कराने के लिए, कंपाइल कराने के लिए जो भी चीज़ें चाहिए वो हमारे पास इंजन के पास में होती हैं। ठीक है। ये फिगर तो हमारा जो है ब्राउज़र का फिगर है, इससे हम इससे इतने इंटरेस्टेड नहीं है। यहाँ से बस देखना है कि शुरुआत में ब्राउज़र के साथ में जो काम कर रहा था तो कैसे कर रहा था। तो फिर उसके बाद में रियान गिल जो है ये हमारे नोड जेएस के जो क्रिएटर हैं, इन्होंने क्या था 2010 में नोड जेएस इंट्रोड्यूस किया। और उसके बाद में ये जो रियान गिल है इन्होंने किया क्या था, देखिए इन्होंने किया ये कि इन्होंने वी8 इंजन को वहाँ से क्रोम से निकाला और उसमें सी प्लस प्लस की लाइब्रेरीज को कुछ ऐड किया, और उसके बाद में इन्होंने हमारे सामने नोड जेएस को इंट्रोड्यूस कर दिया। ठीक है। लाइब्रेरीज वहाँ से वी8 इंजन, और वी8 इंजन से क्रोम से निकालने के बाद में उन्होंने ब्राउज़र स्पेसिफिक चीज़ें वी8 इंजन में जो थी वो हटा दी। ठीक है। इसको बिल्कुल स्टैंड अलोन चलाना था, उसी पर्पज़ से वही चीज़ें रखी उसके अंदर। क्रोम से जो डिपेंडेंट चीज़ें थी ब्राउज़र डिपेंडेंट वो हटा दी, और फिर उसमें कुछ लाइब्रेरीज अपनी ऐड करी। उसके बाद उन्होंने इसको स्टैंड अलोन रन कराया और जो सक्सेसफुली रन हुआ। और नोड जेएस हमारे सामने आज उसका कितना पावरफुल चीज़ बन चुकी है, हम उसका देख भी रहे हैं कि और फर्स्ट टाइम यही हुआ कि जो हम हमारा जो जावास्क्रिप्ट का कोड फ्रंट एंड में जो रन हो रहा था, अब रियान गेल की वजह से वो चीज़ हम जो है जावा ब्राउज़र के बाहर भी रन कराने लगे। ये एक सबसे बड़ा फ़ायदा हुआ। तो इसमें जो वी8 इंजन की बहुत बड़ी भूमिका हुई। जैसे आप जानते हैं सी प्लस प्लस पे बनाया गया है, क्योंकि रियान गेल को सी प्लस प्लस आती थी। तो इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि रियान गेल ने वी8 को चुना कि वी8 इंजन क्रोम से निकाला। और एक और वजह थी, क्रोम में वी8 इंजन जो यूज़ हो रहा था वो इंडिपेंडेंटली यूज़ हो रहा था, कोई डिपेंडेंसी इतनी नहीं थी कि उसे निकाला नहीं जा सकता। उन्होंने इसको निकाला और फिर कुछ अपनी उन्होंने सी प्लस प्लस की लाइब्रेरीज जो आती उनको मतलब जो उन्होंने चाहिए उसको ऐड किया, और उसके बाद उन्होंने नोड जेएस को इंट्रोड्यूस किया हमारे सामने। तो फर्स्ट टाइम रियान गेल की ही वजह से पॉसिबल हुआ कि जो जावास्क्रिप्ट को कोड ब्राउज़र में ही रन हो सकता था वो ब्राउज़र के बाहर भी रन हो सकता। फिर ज़ाहिर सी बात है, अब हम जानते हैं इसके ज़रिए से हम क्या क्या कर रहे हैं आजकल। वेब एप्लीकेशन बना रहे हैं, चैट एप्लीकेशन बनाते हैं, रियल टाइम हमारा जो सिस्टम है वो बना रहे हैं, गेमिंग एप्लीकेशन बना रहे हैं। तो सबसे पहले अभी हम नोड जेएस की इंपॉर्टेंस हम समझ चुके हैं, नोड जेएस कहाँ से वी8 की इंपॉर्टेंस समझ चुके हैं कि वी8 हमारा कहाँ से आया है। अब हमें अंदर समझना है इंटरनली वी8 इंजन किस तरह से हमारा जो है जावास्क्रिप्ट के कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट कर रहा है। तो देखिए ये हमारा मान लीजिए एक मशीन है, हमारी नोड जेएस के अंदर क्या हो रहा है।
वो जावास्क्रिप्ट का कोड कोई फाइल होती है तो उसको लेता है V8 इंजन, और क्रोम V8 इंजन उसको क्या करता है, सबसे पहले तो उसके काम है पार्सिंग करना। तो पार्सिंग क्या होता है, वो दरअसल हमारे जो जावास्क्रिप्ट की जो लाइन्स हैं, जावास्क्रिप्ट के जो कोड है उनको जो पार्स करता है हमारे टोकन्स में। ठीक है, टोकन में पार्स वो टोकन किस तरह से दिखते हैं, वो कुछ इस तरह से हमारे टोकन्स होते हैं। देखिए उसने जावास्क्रिप्ट के कोड को क्या किया, टोकन्स में बनाया। तो कुछ इस तरह से वो बनाता है, और फिर उसके बाद में वो जो पार्सिंग के बाद में सेकंड उसका स्टेप होता है, वो AST बनाता है, यानी एब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स ट्री बनाता है। ये एब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स ट्री अगर किस तरह से होती है, तो उसको हम अगर एक वेबसाइट है वहाँ से देख लें। ये देखिए एक वेबसाइट है हमारी ASTExplorer.net के नाम से। इस वेबसाइट में देखिए मैंने जो है अपना जावास्क्रिप्ट का जो मेरा कोड था, देखिए मैंने यहाँ लिखा है कि बस मैंने कॉन्स्ट करके कांस्टेंट लिया, कांस्टेंट बी लिया, और उसके बाद में मैंने एक वेरिएबल लिया टिप्स में नाम से, उसमें A+B करके मैंने ऐड कर दिया है। ठीक है, इसको मान लीजिए हम यहाँ पे कर लेते हैं C। ठीक है, लेट C इज इक्वल टू A+B। ठीक है, अब इसके साथ में देखिए यहाँ पे हमारा जो है ऐप जो AST देखिए कैसे है, ट्री फॉर्म में हमारा ऐसे दिखेगा। ठीक है, ये हमारा ट्री फॉर्म है, हम इसको चाहे तो जेसॉन फॉर्म में भी देख सकते हैं कि जेसॉन में कैसा दिख रहा है। ये आपको एक दिखाया जा रहा है ताकि आप इसको अगर कभी जानना चाहें कि आपका प्रोग्राम है AST में कैसा दिख रहा है, तो आपके लिए एक यहाँ पे एक्सप्लोरर है, वो आपको आपकी जावास्क्रिप्ट के कोड को AST में कन्वर्ट करके दिखाएगा। तो यहाँ पे ऐसे देखिए बहुत अच्छे से समझाया जा रहा है कि टाइप इसका क्या है, वेरिएबल डिक्लेयर किया गया है, स्टार्टिंग क्या है, इसकी एंडिंग क्या है, डिक्लेरेशन देखिए उसमें क्या डिक्लेयर किया गया है। ठीक है, हमारा आइडेंटिफायर है और हमारा वेरिएबल डिक्लेरेशन है ये, और किस टाइप का है, काइंड लेट है। तो ये अपने अकॉर्डिंग जैसा जावास्क्रिप्ट 4 V8 4 है वैसा उसने ट्री बनाई है। और उसके बाद में फिर से हम अपने कोड पे चलते हैं। इससे हम यहाँ पे आ गए, तो AST में ज़ाहिर सी बात है हमने देख लिया कि AST में हमारा कन्वर्जन हो गया। AST में कन्वर्ट होने के बाद में फिर देखिए तीसरा हमारा स्टेप आता है इग्निशन, एक हमारा इंटरप्रेटर है। इसका काम क्या होता है, ये AST को वॉक थ्रू करता है लाइन बाय लाइन, और उसको क्योंकि वो ट्री फॉर्म है और ज़ाहिर ट्री हमारे तो एक हमारा वॉक थ्रू कर रहा है, और उसके बाद में वो उसका एक बाइट कोड जनरेट करता है। ठीक है, उसको तो बाइट कोड जनरेट करने के बाद जो है ये टर्बोफैन हमारा कंपाइलर है नोड.js का। इसमें टर्बोफैन क्या करता है, बाइट कोड को लेकर के हमारे मशीन कोड को यानी और ज़्यादा ऑप्टिमाइज़ करता है उसको कंपाइलर हमारा, और उसको मशीन कोड में ऑप्टिमाइज़ करने के बाद मशीन कोड में उसको कन्वर्ट करता है। और देखिए हमारे ये रन होने के लिए यही हमें मशीन कोड चाहिए था CPU के लिए। सो ये इस तरह से हमारा जो V8 इंजन है कन्वर्ट करता है जावास्क्रिप्ट कोड को मशीन कोड में। सो देखिए हम ये सोर्स कोड हमारा जो है जावास्क्रिप्ट का कोड यहाँ से V8 इंजन लेकर के उसको पार्स करता है, यानी टोकन में कन्वर्ट करता है। टोकन में कन्वर्ट करने के बाद में उसकी AST बनाता है, और AST ट्री हमारा जो है इंटरप्रेटर को जाता है। इंटरप्रेटर उसकी AST ट्री को एक लाइन बाई लाइन जो है उसको वर्क थ्रू करके उसका फिर हमें बाइट कोड जनरेट करता है, और बाइट कोड वो हमारा एज हमारा टर्बोफैन उस बाइट कोड को लेता है और उसको चेक करता है और ज़्यादा ऑप्टिमाइज़ करता है, और उसके बाद में हमारा कंपाइल कर देता है मशीन कोड में। और देखिए एक चीज़ और चीज़ है कि जो आर्किटेक्चर है हमारा नोड.js का, उसमें भी हम देख लेते हैं कि ये एक समझने के लिए इसको आगे एक्सप्लेन करेंगे हम लोग कि हमारा जो V8 इंजन है वो किस तरह से नोड.js के आर्किटेक्चर में देखिए लाई कर रहा है, क्या उसकी पोजीशन है, कि वो किस तरह से हमारी अदर लाइब्रेरी से देखिए इंटरेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ है, आगे भी एक्सप्लेन अभी हम लोग आर्किटेक्चर में इसको देखेंगे। आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।